कि मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं सियासत में आऊंगा, लेकिन एक जुमला किसी सियासतदान का कि मेरे जैसे अच्छे लोग नहीं आएंगे तो देश का उद्धार कैसे होगा, तो यानी कि मैं देश का उद्धार करने चला आया। मैं काम कर रहा हूँ, दिल्ली में रहकर कर रहा हूँ, जयपुर में कर रहा हूँ, और काम अच्छे खासे काम हो रहे हैं। लगा था थाने में पोस्टर की गुमशुदा की ढूंढ के लाइए हमारा एमपी गायब हो गया। वो तो किसी फिल्म से मेरा लगा के उन्होंने लगा दिया होगा, फिल्मों में होता है, लेकिन फिर भी वहाँ के लोग मुझे बहुत चाहते हैं कि जायजा जायज हो, नाजायज नहीं, तनकीद तनकीद हो, तंज नहीं, सोच लेना हर बात कहने से पहले, घाव तलवार का भर जाता है, लफ्ज का नहीं। फिलहाल तो मेरे को घायल कर दिया। नहीं, ये सबके लिए, मेरे लिए भी, हर सुनने वाले के लिए। पर सवाल ये है कि आप राजनीति के अखाड़े में उतर गए और लोग कहते हैं गुमशुदा की तलाश, आपको ढूंढते रहते हैं आपके वोटर, और वहां फेल हो गए आप। आपने कहा कि अखाड़े में उतर गए, अगर मैं कहूं कि मुझे अखाड़े में लाया गया है, और ये गुमशुदगी की जो बात है, इसे मैं आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन करता हूं कि मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं सियासत में आऊंगा, लेकिन एक जुमला किसी सियासतदान का कि मेरे जैसे अच्छे लोग नहीं आएंगे तो देश का उद्धार कैसे होगा, तो यानी कि मैं देश का उद्धार करने चला आया। मैं जानते हुए भी कि पिछले 50-60 साल में क्या हुआ है, हम कहाँ पहुंचे हैं, मैंने सोचा शायद मैं कुछ कर पाऊं। लेकिन गुमशुदा जो लोग कहते हैं वो भी सही बात है। मैं काम कर रहा हूँ, दिल्ली में रहकर कर रहा हूँ, जयपुर में कर रहा हूँ, और काम अच्छे खासे काम हो रहे हैं। लगा था थाने में पोस्टर की गुमशुदा की ढूंढ के लाइए हमारा एमपी गायब हो गया। वो तो किसी फिल्म से मेरा लगा के उन्होंने लगा दिया होगा, फिल्मों में होता है, लेकिन फिर भी वहाँ के लोग मुझे बहुत चाहते हैं। और मेरे ख्याल से अटल जी जैसे महान इंसान, उनको देखकर मैं आया हूँ। उन्होंने बहुत कुछ, मेरे ख्याल से तो हिंदुस्तान बड़ी अच्छी खासी तरक्की कर रहा था, पाकिस्तान से ताल्लुकात सुधरने लगे थे, सड़कों का बहुत से प्लानिंग जो उनकी थी कामयाब थे। मुझे ऐसा लग रहा है कि बीजेपी की पिक्चर 25वें हफ्ते में उतार दी गई। ये गोल्डन जुबली होने नहीं पाई, लेकिन जुबली तक पहुंचती पिक्चर उतर गई, और शायद वो फील गुड का कुछ ऐसा रहा, काम कम हुआ, फील गुड ज्यादा करते रहे। बीजेपी के आइडियोलॉजी तो कभी पढ़ी नहीं होगी आपको? नहीं, मैं जमला जट को क्या पढ़, मुझे एक मेरी मुसलमान बहन ने बहुत ही प्यार से फोन किया कि धर्मेंद्र जी आप बीजेपी में क्यों जा रहे हो, तो मेरे दिल को भी लगा कि ये जो कह रही हैं, तब मुझे ख्याल आया कि शायद ये जमात सिर्फ हिंदुओं की है। तो मैंने कहा कि मैं आपका नुमाइंदा बनकर जा रहा हूँ, मुसलमान भाइयों का नुमाइंदा बनकर जा रहा हूँ। मेरे जैसा सेक्युलर, मेरे ख्याल से जो अपने आप को हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सेक्युलर कहता हो, उससे बड़ा सेक्युलर मैं हूँ। मैं किसी रिलीजन को प्रीच नहीं ना करता, ना, आई बिलीव इन ह्यूमैनिटी। जिसको आदमी को, जैसे आपकी इमेज है, जिसको शराब कबाब सबका एक नशा हो, वो ये राजनीति के गंदी कीड़े में कहाँ फंस गया? मैं समझ गया आप शराब को, आपकी बातें क्यों कर रहे हैं, आप मेरे बारे में काफी जानते हैं शायद। नहीं, आपकी चर्चा हर जबान पर, क्या करूं मैं? जी हाँ, मैं शराब पिया करता था बहुत। तेरे मेरे प्यार की चर्चा हर जबान पे नहीं तेरे शराब तेरे उसकी चर्चा हर जबान पे नहीं। वो क्या था कि मैं समझ गया आपके इशारे। आपके लिए एक शेर मैं कहूंगा जरूर कि फरमाइए। पी शराब बेहिसाब, न रखा माशकों का हिसाब, संभाला किसे नहीं, गिरने किसे दिया, मिला मुझे मेरी वफाओं का सवाब। वफाओं का बात लगता है होगी। हम वफा करते हैं साहब सबसे, और आपके प्यार ने मुझे बुलाया तो आपके साथ भी वफा करने आ गए। तो वफा करने तो आ गए, पर सवाल जी जितनी वफाई में आपने इतने सारे काम कर रहे हैं जो राजनीति में अभी, उसके जो बीकानेर में आप पिछले 2.5 साल के अंदर 2.5 बार गए कि नहीं गए? नहीं, ये तो मेरे ख्याल से 2.5 भी नहीं, मेरे ख्याल उससे भी कम कर सकते हैं आप। लेकिन मैं वहाँ सबसे प्रॉब्लम पानी की प्रॉब्लम थी, जिसके लिए मैं उस वक्त, प्रियदास मुंशी जो हैं हमारे, उस वक्त वो वाटर रिसोर्स के मिनिस्टर थे, तो मैंने कहा दफ्तरों में जाता हूँ, बात करता हूँ। उनके पास गया, उन्होंने फ़ौरन पूरा अमला सबको बुलाया और मेरे काम के लिए शुरू किया कि ये काम होने हैं। उसके बाद मैंने सोचा था कि हमारे सीएम हैं पंजाब के, पंजाबी हैं, वहाँ से पानी आता है, उनसे दरख्वास्त करूँगा, मान लेंगे।
लेकिन यहाँ आकर देखा कि वो तो पहले ही कोर्ट में मामला चल रहा है, ना वहाँ से पानी आ सकता है, ना हरियाणा को नहीं मिल रहा, राजस्थान को कम मिल रहा है, बहुत सी चक्कर हैं। इनको सॉल्व करने के लिए वक्त लगता है, और उस वक्त को मैं अभी उस चीज़ को मैं प्लानिंग में ला रहा हूँ। पर लगता है आपका दिल नहीं लग रहा है, दिल तो नहीं लगा, आपका इश्क नहीं हुआ। नहीं, इश्क नहीं, इश्क कभी हो नहीं सकता है। सियासत मैं जज्बाती आदमी हूँ। पर आपकी माँ ने सोचा था कभी कि आप इस तरह के बन जाएंगे अजीब से? माँ ने कुछ कहा ही होगा ना, बेटे हर माँ बाप कुछ ना कुछ लेसन देते हैं, एक पर्सनालिटी डिफाइन करते हैं। आपकी माँ ने तो सोचा होगा। माँ ने तो ये कहा था कि मैं फिल्मों में आना चाहता था, तो मेरी माँ ने कहा अर्जी भेज दो, तो बेचारी को नहीं मालूम था अर्जी से ये जगह नहीं मिलती। तो शायद भगवान को उनके वो शब्द भगवान ने सुन लिए होंगे, और फिल्म फेयर में छपा उसी साल के नए चेहरे चाहिए बिमल राय गुरुदत्त को, तो अर्जी की तरह मैंने भर के भेज दिया और सिलेक्ट हो गया। एंड आई वाज द विनर ऑफ ऑल इंडिया टैलेंट कॉन्टेस्ट। बिमल राय गुरुदत्त, बिमल राय जी ने फिर बंदनी में मुझे रोल दिया। और एक फिल्म मेरी देख के धर्मवीर मेरी माँ ने कहा कि बेटे ये श्रेय किसको जाता है? मैंने कहा भगवान को और आप लोगों को। कहती हाँ, ये जो तुम्हारा मासूम सा चेहरा है और तेरा ये शरीर है, ये कॉम्बिनेशन मैंने दिया है तुम्हें। दिमाग की बात नहीं की। दिमाग बाबूजी स्कूल टीचर थे, उन्होंने मेरा हाँ दिमाग, मेरा तो क्या है कि लोग दिमाग इस्तेमाल करते तभी तो कहाँ के कहाँ पहुंच जाते थे। मेरा तो दिमाग भी दिल है। अच्छा, मतलब आप दिल से काम करते हो? अगर दिल से सब कुछ फेंक देते हैं। दिल फेंक नहीं होता, दिमाग इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन दिमाग से मेरी वो उधर जा नहीं। अगर मैं दिमाग इस्तेमाल करता तो आज शायद फिल्म इंडस्ट्री में मैं किसी को हेडलाइंस बटोरने ना